राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक वीडियो हमने आप लोगों को बताई थी कि जमीनी स्तर पर जो कॉरिडोर है बाको काम कैसे चल रहा है, जो कि अभी बढ़ के यमुना किनारे घाटन को निर्माण करो जा रहा है। और केसी घाट हो या देवरा बाबा को घाट हो, यहाँ पे बड़ी जोर शोर से घाटन को निर्माण है रो है। यहाँ के अलावा क्या क्या है रो है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, और साथ में बांके बिहारी जी पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दियो है, क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, तो उन सब पे हम बात करेंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लिख दो राधे राधे, फिर बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, केसी घाट में बड़ा ही भव्य घाट बनाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ो घाट है और सबसे प्रसिद्ध घाट भी है। और अभी भी वर्तमान परिदृश्य को देखें तो वहाँ पे अभी भी दो जगह महाआरती यमुना मैया की होता है। और आज भी पब्लिक बहुत ज़्यादा लालायत रहते, और सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई घाट करो जा रहा है तो वो जा टाइप पे केसी घाट करो जा रहा है, अगर हम वृंदावन की बात करें तो ये यहाँ में क्या है कि अभी केसी घाट के चारों ओर तो घाट को निर्माण है रो है, वहाँ पे डेवलपमेंट करो जा रहा है। यमुना मैया को पानी काट के नहीं है, थोड़ा सा भाव उधर की साइड में कर दियो है, रोक दियो है, और वह जगह पे निर्माण है रो है। ऐसा ही दृश्य हमें देवरा बाबा घाट के नज़दीक दिखाई दे रहा है, जो पानी है वो काट दिया गया है, और भाव कम करके नहीं है, जल स्तर कम करके नहीं है, वह जगह भी घाट को निर्माण चल रहा है। और आने वाले समय में देवरा बाबा घाट के पास में हमें एक ब्रिज भी दिखाई देगा, जो कि अ, वृंदावन और देवरा बाबा का जो आश्रम है बाकू जोड़ेगा। अभी हालांकि जो पुराने स्टाइल में जो अ, पाटन पुल है वो वह जगह पे लगो हुए है, और वह पुल ते ही गाड़ी घोड़ा सब निकल के नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो रिस्की है और टेम्परेरी है, तो जब वजह से अभी आने वाले समय में वह जगह पे भी काम चलेगा। तो ये है केसी घाट। और बाकी अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यमुना एक्सप्रेस वे से जब आते हैं तो पानी गांव के पास में दो ब्रिज तैयार रह गए हैं। मतलब पहला तो एक है ही, अब दूसरा भी बना दो है, तो ये वही योजना के तहत चल रहा है। वह अगर रास्ता पे हम नजर डालें तो भैया रास्ता पे जगह जगह पे खंबा बना दिए गए हैं, लगभग 84 खंबा के आसपास वो खंबा है। और वो खंबा को वृंदावन परिदृश्य के हिसाब से ही तैयार करो जा रहा है। वृंदावन की पूरी परिक्रमा की बात करें तो वृंदावन में पूरी परिक्रमा में जगह जगह पे जो राधा कृष्ण की अ, युगल जोड़ी है, बाकू लाइटिंग में एलईडी में, और कभी कहीं बांसुरी है, कहीं पे मोर पंख है। तो ये सब मतलब अलग अलग जगह पे बनाए जा रहे हैं। आप जब वृंदावन में डोलेंगे या वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देंगे कि हाँ ये अलग से कहीं पे एलईडी में बनाए गए हैं, कहीं पे मार्बल से बनाए गए हैं, कहीं पे पत्थर से बनाए गए हैं। तो अलग अलग जगह पे ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो ये तो वृंदावन को परिदृश्य अभी धीरे धीरे बदल रहा है। रोडन की बात करें तो रोडन में चौड़ों करवे की मांग चल रही है। जैसे कि स्पेशली अगर आसपास के जो गांव हैं उनमें से रोड निकाले जाएंगे, तो ये भी चल रहा है। आसपास के गांवों में ये बातचीत चल रही है, ये चर्चा है रही है कि आने वाले समय हमारे घर फूटेंगे और यहाँ से रोड निकलेगा, चौड़ा रोड है जाएगा, जो कि कॉरिडोर से रिलेटेड है। तो बहुत सारे आसपास के गांवों में ये विषय बहुत चर्चा में है। तो बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि भैया हमारे पास तो थोड़ी सी ज़मीन है, और चूंकि भैया पुराने ज़माने की ज़मीन है, बहुत सारे गांवों में क्या है कि नाम भी ना है ज़मीन बहुत सारे लोगों के, क्योंकि पुराने ज़माने में कागज़ वगैरह होती ही ना है और कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो ऐसे में क्या करो जाएगा, उनके मन में बड़ा ही प्रश्न है कि उनकी ज़मीन चली जाएगी उनके हाथ से, और कछु मिलेगा भी कि ना मिलेगा मुआवजे के रूप में। तो बड़ो संशय बनो पड़ो है, तो वो विरोध करने के बाद में पूरे मूड में कि भैया रोड अगर चौड़ा होवेगो तो क्या करेंगे। जैसे कि अगर मैं अपने पर्सनल अपने गांव की बात करूं तो हमारे यहाँ पे बात चल रही है, अभी अगर हम रोड को देखें तो शायद 20 फीट के आसपास चौड़ो है, और वहाँ की बात चल रही है कि 30-30 फुट और चौड़ो करो जाएगा। अगर 30 फीट चौड़ो करोगे हो, 15 फीट इधर से 15 फीट इधर से, तो बहुत जमीन होता है 15-15 फीट। ऐसे में बहुत सारे ब्रजवासियों के घर टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो जाहिर सी बात है, हाँ क्या कह रहे हैं, मेरो घर टूटेगा, हाँ हाँ मेरो भी टूटेगा तो चिंता मत करो, जब सबके टूटेंगे तो वहाँ पे मेरो घर को भी नंबर आएगा, तो 15 फीट है वहाँ पे भी जाएगा। अब विषय वही है, सबके मन में यही लगा हुआ है कि हमें मुआवजा मिलेगा ना मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जमीन नाम पे नहीं। तो ये तो है रोड को लेकर के और वहाँ को लेकर के खबर। अब बिहारी जी को लेकर के क्या खबर आ रही है कि भैया अभी 27 26 27 तारीख में 26 तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने
सुनवाई करी जाती बांके बिहारी कॉरिडोर पे, और वहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि भैया कि जो बांके बिहारी जी को मंदिर है ना, एक केवल मंदिर ना है, वो एक भाव है ना, जो कि लोगों के मन में, दिल में, समन पे वो राज करता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर बांके बिहारी जी की जो परंपरा चली आ रही है उनसे कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पिछले 1 साल के रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखेंगे ना, तो हमको दिखाई दे जाएगा कि इतनी परंपरा टूटी है, अब के ये परंपरा टूट गई, अब के वो परंपरा टूट गई, अब के ये ना हुआ, अब के वो ना हुआ। तो बहुत सारी परंपरा टूट गई, और ये यावत तो हुई है क्योंकि कमेटी जो बनाई गई है, हाई पावर्ड कमेटी, वो कभी ओबामा और गुसाई समाज में 36 को आंकड़ो एक तरीका से चल रहा। तो अभी उन दोनों में तालमेल बिठाने के काज है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए, और साथ में कुछ और चीजें और ऐड कर दी। जो हाई पावर्ड कमेटी, वहां में पहले गोसाई समाज को कोई योगदान ना हो, अभी फिलहाल गोसाई समाज वहां में ऐड कर दिया गया है। या में क्या ऐड कर दिया गया, राजभोग सेवा में रजत गोस्वामी जी और शैलेंद्र गोस्वामी जी, और जबकि सैन भोग सेवा में गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल कर दिया गया है। अब जो भी बात होगी, जो भी कोई चीज़ सेवा से रिलेटेड होंगी, मंदिर की परंपरा से रिलेटेड होंगी, तो राजभोग वाले से राजभोग की सलाह ली जाएगी, वो सब देखेंगे। सेवा भोग वाले से सॉरी, सैन भोग वाले से सैन भोग की। तो ये दो भागन में बांट के नहीं है मंदिर को, गुसाई समाज को भी ऐड करके नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई है। और साथ में कही है कि जो मंदिर की परंपरा है ना, वहाँ में इफ वट कुछ ना चलेगी, गुसाई समाज को ही पूरा अधिकार रहेगा, वो सब जहाँ पे देख रेख करेंगे और सब चीजें। तो यहाँ में गुसाई समाज अपने आप को एक कदम जीत की ओर बता रहा हो कि हाँ भाई, हम थोड़े से तो जीते, क्योंकि मंदिर की परंपरा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ मंदिर ना है, वो एक भावना है। तो जब ऐसे ये वो बहुत सब लोग खुश हैं कि चलो हमारी जो परंपरा पुराने समय से चली आ रही है वो बची जाएंगी। और साथ में कहो कि बिल्कुल दखलंदाजी या में ना सहन करी जाएगी। अच्छा, और जो सरकार है, यूपी सरकार, वहाँ से डेवलपमेंट को प्लान तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं, और कही गई है कि भैया बिल्कुल अ, यहाँ पर हमें वो चाहिए कि कैसे आप काम करेंगे, या में क्या क्या चीज़ जोड़ेंगे, ग्राउंड मैनेजमेंट कैसे रहेगा, पार्किंग, श्रद्धालुओं की मूलभूत समस्याएं हैं वो कैसे रहेंगी। तो इन संबंध पे बात करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मूलभूत जो समस्या लोगों की रहते हैं या ज़रूरत है, उन पर क्या है, जैसे पीने को पानी है, रेस्ट रूम है, होटल, अस्पताल, वेटिंग एरिया, आपातकालीन सुविधाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बुजुर्गों ने ले जाने की, विकलांगन ने ले जाने की, इन संबंध को दर्शन वगैरह कराने की कैसे व्यवस्था कराई जाएगी, जहाँ पर विशेष। अभी क्या है कि कोई कोई भी अगर बुजुर्ग है तो वो दर्शन ना कर पा रहा हो, दिव्यांग है तो वो दर्शन ना कर पा रहा हो। क्यों ना कर पा रहा हो, क्योंकि भीड़ इतनी भयंकर रह रही है। और आप लोग जानते हैं सिक्योरिटी वाले ने तो कितने मलूक हैं, कितने बढ़िया हैं, कितना व्यवहार उनको अच्छा है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगी। आपकी जेब में पैसा है तो वो आप लोगों को शॉर्टकट में दर्शन भी करवा देंगे, ये सिक्योरिटी वाले की है। और यही कारण है कि वो साइज वाले बनना रहा आंकड़ो। अच्छा, कॉरिडोर की अगर जब बात कर ही रहे हैं, तो एक बार जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी जी, अश्वनी उपाध्याय, उनने भी बहुत कुछ कहा है यहाँ के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि जो भी आप प्लान तैयार करेंगे वो बहुत सारी चीज़ें ने देख के करेंगे, जैसे कि वैष्णो देवी है गई, बालाजी है गई, काशीनाथ कॉरिडोर है, तो कई सारी चीज़ों को आप देखेंगे, और वहाँ की जो बेस्ट बेस्ट चीज़ है उनको निकालो, उनको एनालिसिस करो, और फिर डालो यहाँ पे वृंदावन में। मतलब आप ये सोचो कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिहारी जी वृंदावन कॉरिडोर को बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। तो ऐसे यहाँ पे प्लान तैयार करने की बात करी गई है, जो कि हम सबन को, जो वृंदावन से प्यार करते हैं, उनको थोड़ी सी राहत भरी बात है कि चलो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे नजर रख रहा है, और सरकार को और सख्त निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पर अभी तक हम जाके बात करें कि जहाँ जगह पे अब तक जो रजिस्ट्री है वो कितनी आ चुकी है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी कब 14-15 लगभग यहाँ पे रजिस्ट्री है चुकी है। शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तक और एक आध है जाए, तो यहाँ पे लगातार रजिस्ट्री है रही है। और अभी कई सारे लोगों ने स्वयं स्वेच्छा से जाके नहीं वहाँ पे रजिस्ट्री कराई है, और रजिस्ट्री करा के नहीं जो ठाकुर जी हैं उनके चरणन में अपनी पूरी संपत्ति जो वहाँ पे आ रही है वो समर्पित कर दी है। तो ऐसा भाव यहाँ पे अब ब्रजवासी दिखाने लगे हैं। तो करीब 14-15 यहाँ पे रजिस्ट्री है चुकी है। तो ये
कॉरिडोर को लेकर अपडेट है, और आगे जैसे ही और कुछ चीजें निकल के आएंगे आप लोगों को अपडेट करो जाएगा। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे है। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है, चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नैया, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।